Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, and today we are going to meditate from the book of Jeremiah. आज हम यिर्मयाह के पुस्तक से अध्ययन करेंगे। Jeremiah 13:16. यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय 16 वचन। Give glory to the Lord your God. अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो। This verse is a call to repentance and worship, ये वचन है पश्चाताप करने और आराधना करने का बुलावा देता है। and it is a call urging the people to honor God before it is too late. और लोग और भी देर होने से पहले परमेश्वर की बड़ाई करो इसका बुलावा देती है। And Jeremiah warns that if they continue in their rebellion, यिर्मयाह चेतावनी देते हैं कि यदि वो लोग लगातार उसका कहना नहीं मानेंगे, God will bring judgment. परमेश्वर आप पर वो न्याय दंड करेगा। Oh, that is symbolized by darkness and stumbling. और ये अंधेरा और वो लोग नीचे गिरने वाले इन बातों से की सूचनाओं में बताते हैं। And the imagery of darkening hills and the utter darkness conveys the inevitable consequences of ignoring God's warnings. जहाँ अंधेरा छाया हुआ है, पहाड़ियों पर अंधेरा छाया हुआ, ये बात बताती है कि परमेश्वर की ये चेतावनी है। ये And when you ignore God's warnings, these are the inevitable consequences. जब आप वो परमेश्वर की चेतावनियों की लापरवाही करते हैं, इसका परिणाम अंजाम यही होगा। So the reference to hoping for light but finding darkness highlights the people's misplaced confidence. They have not kept their confidence in God. That's why they, instead of light, they are finding darkness. परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं करते, इसीलिए वो लोग उजियाले के बदले में अंधेरा को ही देखते, अंधेरा का ही अनुभव लेते हैं। They refuse to turn to God, but they believed that their circumstances will improve. परमेश्वर के पास वापस आने में वो लोग अनजान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी और उसके खिलाफ में ही वो काम करते रहते So हैं। that's why this verse emphasizes the urgency of repentance. इसलिए ये वचन उनको पश्चाताप करने के लिए वो बताती If है। they ignore God's call, that will lead to judgment. यदि वो लोग परमेश्वर के बुलावों को इनकार करेंगे तो परमेश्वर के न्यायदंड का वो अनुभव करना During the पड़ेगा। time of Jeremiah, और यिर्मयाह के दिनों में the people of Judah were steeped in idolatry and moral corruption. यहूदा के लोग है ना, वो लोग मूर्ति पूजा करने में और पाप करने में रह गए थे। They ignored God's prophets और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को भी वो लोग इनकार किया and they clung to false assurances to their nation would remain secure. वो लोग ऐसा झूठी तसल्ली पर कि उनका देश वो ठीक से रहेगा, बचाए के रहेगा, ऐसे झूठे बातों पर वो विश्वास करते हैं। However, the threat of the Babylonian invasion loomed and Jeremiah repeatedly warned them of their consequences of their disobedience. और फिर बाबिलोन के लोग इन पर आएंगे युद्ध करने के लिए, तो यिर्मयाह ने ये बात की बार बार उनको चेतावनी दिलाते थे। What are the consequences of disobedience? Jeremiah was telling. अनाज्ञाकारी होने के वजह से क्या अंजाम परिणाम होगा, यिर्मयाह ने उनको चेतावनी दिया। So this is Jeremiah's message. ये यिर्मयाह का संदेश। What Jeremiah is telling? और यिर्मयाह ने क्या बोलते God's हैं? judgment is imminent. और यहोवा का जो न्याय दंड आने वाला है वो जरूर आवश्यक आएगा। But if you repent, that could still lead to restoration. लेकिन फिर भी वो वापस पुनर्स्थापित करने का उनके लिए आशा है। The darkening hills written here, they are symbolizing the coming disaster. अंधेरे पहाड़ी क्या बताती है यहाँ पर? नाश होने वाला है, अंतिम दशा आने वाली, ये बात को Now बताती it है। is written there, the light turning into darkness, that is the collapse of their false hopes. और देखिए यहाँ पर जो उजियाला अंधेरे में बदल रहा है, ये क्या बताती है? और उनकी आशा भी और आशाहीन हो जाने So वाली है। this verse reveals the key truths about God's character, ये वचन परमेश्वर के गुणों को बताती है, His holiness, और उसकी His पवित्रता justice, और उसका न्याय His mercy. और उसके करुणा। God does not overlook sin. Judgment is inevitable. परमेश्वर ने पाप को कभी अंधे की नहीं करेगा, लेकिन उस पर न्याय दंड लाएगा। Persistent rebellion invites God's judgment. और जब कभी वो परमेश्वर के खिलाफ उठते हैं तो परमेश्वर का न्याय दंड उन पर आएगा। But here what is written? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? Give glory to the Lord. और यहोवा की बड़ाई करो। Before judging those people, God is giving one more opportunity for their repentance and उन restoration. लोगों को दंड देने से पहले परमेश्वर ने पश्चाताप करके फिर वापस उसके बाद आने के लिए एक मौका देते हैं। So this verse highlights the danger of self-reliance, depending upon their own selves. ये वचन जो हम अपने आप पर खुद पर निर्भर होने के लिए चेतावनी, उससे क्या खतरा है वो चेतावनी देती So है। the people's misplaced hope in their own plans and alliances
led them to ignore God's warnings. जो लोग अपने विषयों पर भरोसा करते थे परमेश्वर की चेतावनियों का वो लोग लापरवाही करते So थे true hope and security are found only in turning to God. और सच्ची आशा और सुरक्षा केवल परमेश्वर के पास हम वापस लौट के आने पर ही है। If you give the honor that he deserves, then only you can have security. यदि आप परमेश्वर जो जिस बढ़ाई के योग्य है यदि आप बढ़ाई करेंगे तो आपकी सुरक्षा करेगा। So a very vivid, detailed imagery is used to convey this message. और ये संदेश को बताने के लिए यहाँ पर बड़े उदाहरण से वो बताते What हैं। is that imagery? क्या चीज है, क्या उदाहरण है वो? Darkness and stumbling. यहाँ पर अंधेरा है और हम नीचे ठोकर खाने। And see, they are the common biblical symbols for judgment and spiritual lostness. ये जो हम पर न्याय दंड आने वाले है और फिर आत्मिक जीवन में गिर जाने वाले इन बातों को दर्शाती है। Yeah, light represents hope and faith, truth. उजियाला क्या बताती है? आशा दिलाती है हमको और सच्चाई को दिखाती है। And also it speaks of God's presence because God is light. हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति का भी वो भरोसा देती है क्योंकि परमेश्वर उजियाला है। So here light and darkness, यहाँ पर हम देखते हैं अंधेरा और उजियाला, that is the consequences of their obedience and the consequences of their rebellion. ये उनके आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी बनने का परिणाम है। So that's why it is an urgent call Jeremiah is giving. इसीलिए इर्मिया ने उनको बुलावा देते। So this, he is urging the audience to act before it is too late. और भी देर होने से पहले आप वापस आना है, ये चेतावनी So देते the हैं। poetic structure here, it enhances the emotional weight of the message, making both memorable and impactful. The example is, people cannot forget that example and truth. अब ये जो सच्चाई वहाँ पर बताते हैं लोग, ये उदाहरण को या फिर इन बातों को वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। So what does it mean to today's Christian? तो आज के मसीह के लिए इसका मतलब क्या होता है? So for Christians today, आज के दिन के मसीह के this लिए verse is a reminder to honor God in all aspects of life. और ये वचन अपने जीवन के हर विषय में परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए याद And दिलाते we हैं। have to live in the light of His truth. हम उस उज्याले में और उज्याले की सच्चाई में हम जीना है। This verse challenges us to reflect on whether we are placing our hope in God or in fleeting and unreliable resources. क्या हम परमेश्वर के वचनों पर, उसके बातों पर हम भरोसा करते हैं या फिर हम उसको अनजान करते ही इन बातों को याद दिलाती So है। this verse also serves as a warning to take God's word seriously. और ये वचन ये भी याद दिलाते हैं परमेश्वर के वचन को हम गंभीरता से देखने के लिए चेतावनी देते Just हैं। as Judah faced judgment for ignoring God's call, जिस प्रकार से यहूदा ने परमेश्वर के बुलावे को इनकार करते हुए वो न्याय दंड के नीचे आया so था, we too must examine our hearts and turn from anything that pulls us away from Him. हमें हमारे हृदय को हम जांचना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं परमेश्वर से हमको दूर ले जाने वाली है। So living in a way that glorifies God is both, it should be our purpose and that will become our तो protection. परमेश्वर की बड़ाई करने वाली विषयों पर हम यदि जीएंगे तो ये जो हमारा उद्देश्य भी है ये भी पूरा होगा। So God's warning in this verse reflects that His love and a desire to save His people from destruction. That's why He is warning. ये वचन में परमेश्वर ये चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करना है और उसकी आशा रखना है By calling them to give glory to Him, और भी यहोवा की बड़ाई करने के लिए बुलावा देते हुए He is offering a way out of judgment and path of restoration. और ये न्याय दंड से हटकर और फिर पुनर्स्थापित करने के मार्ग में चलाने के लिए मौका देते हैं। Yeah, God provides opportunities to turn to Him, to return to Him. परमेश्वर ने हम वापस उसके बाद लौट के आने के लिए कई सारे मौका को देते हैं। That speaks of His patience and compassion. ये उसकी दया और करुणा वो बताती है। Lord Jesus Christ is the ultimate light who dispels darkness. अब यीशु मसीह अंतिम उजियाला जो अंधेरे को हटाने वाला है। John 8:12, यूहन्ना 8 और 12 में the Lord declares, I am the light of the world. प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं लेकिन वो उजियाले में रहेगा। So through Jesus Christ we are delivered from the spiritual darkness यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मिक अंधकार से छुटकारा पाए। and we are brought into God's marvelous light. हाँ, फिर हम परमेश्वर के आश्चर्य उजालिये में आए हैं, That's बदले। what Peter writes in 1 Peter 2:9. ये पत्रस पहली पत्री में दूसरे अध्याय के 9 वचन में So लिखता है। brothers and sisters, तो भाई और बहनों, this is a wonderful verse. Don't go into the darkness. ये अद्भुत वचन है, कभी हम अंधेरे में नहीं जाना है। Yeah, God is offering you
an opportunity to come back to him. परमेश्वर वापस उसके पास लौट के आने के लिए मौका देते हैं। So what a wonderful thing it is. क्या अद्भुत बात है ना ये। So let us be very careful. तो हम सावधान हो जाएंगे, Let us come to the Lord. हम प्रभु के पास He is वापस the आएंगे, light. वो उजियाला है। In humility and obedience, let us give glory to the Lord. तो हम बड़े दीन नम्र होकर परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, उसके आज्ञाकारी बनेंगे। Then God will bless us, God will guide us. तब प्रभु हमको आशीष देगा और हमारी अगुवाई करेगा। Don't go into darkness. अंधेरे में कभी नहीं जाना है। Yeah, that speaks of godlessness. ये अब जो बिना परमेश्वर के बारे में बात Because करते God हैं, is light. क्योंकि परमेश्वर उजियाला है So may God help us to understand these truths. और इस सच्चाइयों को हम समझने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय how पिता, gracious God. हमारे दयालु Lord, परमेश्वर, we thank Thee because Thou art a loving God. तो आप प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते Though हैं। we are rebellious people and stiff-necked people, प्रभु हम आपके अनाज्ञाकारी बनते हैं तो भी प्रभु even before we are punished, Thou art giving us a warning. हम दंड देने से पहले प्रभु चेतावनी भी देते हैं, That's why it is out of love. इसलिए ये तो प्रेम के कारण से। Thou never wants us to come under punishment. प्रभु हम कभी दंड के नीचे ना आने के लिए आप चाहते हैं। Help us to understand Your love. प्रभु आपके प्रेम को समझने में You सहायता are करें। light and You want us to be the light of the world. आप उजियाला, हम भी इस संसार के ज्योति बन के रहे, आप चाहते हैं। Help us to meditate upon Thy love and Thy word. प्रभु आपके प्रेम को और आपके वचन को अध्ययन करने में सहायता In कीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।